और क्या कुछ उद्देश्य है, आइए मराठी से बाबा जाते हैं। मराठी आज आपने संकल्प की शुरुआत करती है, तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी नेता बनने के ऊपर देखिए, बंजारा संकल्प एकता यात्रा जो है, ये बंजारा समाज का एकत्र करने के लिए सारे भारतवासी, भारत देश में बंजारा समाज 18 से 20 राज्य में है और 15 से 18 करोड़ बंजारा है और रमाना भी है और बाजीगर बंजारा भी है, 20 से 22 करोड़ तक। तो सारे भारतवर्ष में बंजारा समाज को आज तक कोई नेता ने एक नहीं किया था। तो बंजारा समाज का कार्यक्रम करता था, जयंती बनाते थे, बंजारा समाज का समावेश बनाते थे। तो नरेंद्र मोदी जी जैसे एक नेशन एक कैटेगरी, जैसे अपना बंजारा समाज को हमने भारत देश में पूरा एक करने के लिए मैंने संकल्प लिया हूँ। ना मैं नेता नहीं बनूंगा, ना नेता बनने के लिए मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ धर्माधिकारी के नाते से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल हिंदू यहाँ का संत सेवालाल महाराज का जन्मभूमि है यहाँ से। तो मैं ये संकल्प यात्रा बंजारा समाज देश में पूरा बहुत पिछले हुए है और समाज को बहुत वंचित हुआ है। तो इस द्वारे से बंजारा समाज का जो संकल्प का द्वारे से भारत देश में बंजारा को एक करके भारत सरकार से बंजारा समाज की जो मांग है, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा निवेदन है। महाराज जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि क्या कोई आपका डेलीगेशन अभी तक किसी सरकार के पास अप्रोच करने गया है या अभी संकल्प के जरिए ही यात्रा के थ्रू आप सरकार तक अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, पहले भी किया है, हर राज्य में 2-3 राज्य में भी किया है, आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। हमारा उमेश यादव जी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कर्नाटक स्टेट से, गुलबर्गा जिला से थे। वो बहुत प्रयास किया है और काम भी बहुत किया है। ऐसे रामराव महाराज जी थे हमारा बंजारा समाज का महाराष्ट्र में, तो वो ऐक्य होने के बाद में हमारा समाज का मतलब कोई नहीं उठाए थे। तो उनका जगह में धर्मगुरु का नाते से बाबू सिंह महाराज जी है, तो वो भी इस यात्रा में हमारा मदद करेगा। और सारे भारतवर्ष में, भारत देश में बंजारा समाज का इकट्ठा करके तो रिजर्वेशन के लिए, हमारा मांग के लिए हम हमारा नेतृत्व में हम करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है बीच में, क्या कोई अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई आपकी टीम अप्रोच करी है? देखिए, आज तक तो कोई नहीं किया था। हम ये संकल्प यात्रा के द्वारा से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर नायक है, तो उनका बहुत बड़ा सपना है ट्राइबल्स को, जो पिछड़े हुए समाज को, नीचे गिरे हुए समाज को जो ऊपर लाने का काम बहुत कर रहे हैं। तो उनका नजर में नहीं है अभी तक। तो ये हम सब चाहते हैं, हमारा उमेश यादव जी हम सब मिलकर तो उनका नजर में लाएगा तो हमारा समाज का मांग जरूर हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए हम ये यात्रा करते हैं। महाराज जी, इतना कुछ आप कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, खाने में जा रहे हैं, फंडिंग कहाँ से? देखिए, हम हमारा हाथ से और हमारा ट्रस्ट का, संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट का हाथ से हम कर रहे हैं। हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। हमको सिर्फ चाहिए हमारा समाज का साथ, समाज का विकास के लिए साथ चाहिए। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए और हमें कोई किसी से पैसा नहीं लेना है। हमारा उमेश यादव जी साहब जैसे काफ़ी लोग हैं और IAS IPS लोग हैं और बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो सब हमको सहयोग कर रहा है, सब साथ दे रहा है। और राजनीति में जो भी है, बिना हर पार्टी वाले सब हमको सब मदद कर रहा है, साथ दे रहा है। है संत सेवालाल जी का योगदान ही देश के लिए, समाज के लिए क्या है। उन्होंने उनके समाधि पे गए थे, जो उनका जो चरणों में चलते हुए आज देश में जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे योजना भी लाए। जैसे कि खास कर आप बात करेंगे तो डेवलपमेंट एक्शन प्लान पर ट्राइबल वेलफेयर के लिए अब 13-14, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे उस समय से मात्र 23,000 करोड़ था। अब आज का बजट में देखेंगे 26-27 में ये 1,40,000 करोड़ तक गए हैं। इससे पता लगता है कि ये समाज का उन्नति के लिए, विकास के लिए क्या क्या काम देश में चल रहा है। ये और भी ऐसा समाज की तरफ से जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं इतनी सारी योजनाएं हैं, तो उसका लाभ अभी तक बंजारा समाज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जिन मुद्दों को लेकर श्री जी महाराज आह्वान कर रहे हैं, वो मुद्दे क्यों नहीं हल किए जा रहे? और आप आगे इसमें एकता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं जा रहा है। आप देखिए, आज PM जनमन में देखिए योजना है जिसमें 25,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं घर बनाने के लिए, बिजली घर में देने के लिए या रोड बनाने के लिए। ऐसा बहुत सारे योजनाएं हैं। और PM घर के आबा योजना है, इसमें तो एक बार 80,000 करोड़ का योगदान है, 4 साल में उसको खर्च करना है। जैसा आप देखेंगे, आप 10 साल पहले आज का देखेंगे, बहुत सारा आपको फर्क दिखाई देगा। और भी होना चाहिए, इसीलिए समाज का चेतना होना चाहिए।
उसी कारण से लोगों को पता लगना चाहिए कि आप मानेंगे महिलाओं को 2 लाख तक मात्र 4% ऋण ले सकते हैं। कितना लोगों को समाज ले गया है, मीडिया को भी ले जाना चाहिए। 5 लाख तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिस समाज में काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ले जा सकते हैं। और युवाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल, ऐसे बहुत सारी योजना है। उसका लाभ उठाना है। लाभ उठाने के लिए आप यात्रा निकाल, और मीडिया का योगदान इसमें ज्यादा होना। एक आखिरी सवाल, इस यात्रा से क्या लाभ देखने को मिलेगा? समाज में चेतना होगा, समाज में चेतना होना चाहिए, और ये क्या है, एकता होना चाहिए। एकजुट होके समाज खड़े होगा तो उससे बहुत सारा लाभ मिलेगा। और जितनी भी योजना है उस योजना का थोड़ा जानकारी लेना, जानकारी लेके जैसा समाज में उन्नति के लिए ये करना, और एक एक व्यक्ति का जीवन में क्या लाभ हो सकता है वो उसका लागू करने के लिए प्रयास होना चाहिए। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज।